हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम गाइस ट्रिपल वन टैरेट चैनल के ऊपर। एंड आज की रीडिंग है कैंडल वैक्स रीडिंग, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। आज हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन के एहसास, ठीक है। उनके क्या एहसास हैं आपको लेकर के, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। आज हम इन चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। दो कैंडल्स हैं हमारे पास यहाँ पे। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। ब्लू 1, पिंक 2, ठीक है। अब आप लोगों ने चूज करना है इंट्यूटिवली। एंड हम लोग यहाँ पे आज मैसेजेस भी देखने वाले हैं फ्रॉम योर पार्टनर। दीज ऑल आर माय हैंड रिटन मैसेजेस, तो ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, हैंड रिटन मैसेजेस। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो मैं इस वाली को साइड में रख देती हूँ बिकॉज दिस इज पाइल नंबर 2 और हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ में। सो हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, द पीपल हु चूज दिस ब्लू कैंडल। और अब मुझे बताइएगा कि क्या मेरा ऑडियो सही है, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है। प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा। पिछले 2-3 वीडियो से ये मसला ही बन चुका है कि आवाज़ आप लोगों को ठीक से नहीं आ पा रही है ना। तो आज मुझे बताएं तो मुझे पता लग जाएगा कि क्या दिक्कत आ रही है, अगर आज आप लोगों को सही से आ रही है आवाज़ तो। अदरवाइज़ फिर मैं कोई और सोल्यूशन ढूंढूंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। क्या है उनके एहसास। सो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने ये वाली कैंडल चूज़ करी है ना तो शुरू कर रहे हैं आपकी रीडिंग। पहले ही बता दूं, दिस इज इंट्यूटिव जनरल पिक अ कार्ड रीडिंग। हो सकता है आप लोगों से बहुत अच्छे से रेजोनेट हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट ना हो, ठीक है। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। एंड ऑलवेज बी पेशेंसफुल, बी होपफुल टुवर्ड्स योर लाइफ, टुवर्ड्स योर फ्यूचर, ओके। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ एंजल्स बताने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए बताएं क्या है पाइल नंबर 1 के पर्सन के ऐसा। अरे वाह, कमाल है मतलब। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर के तीनों चक्रास ब्लॉक पड़े हैं, ठीक है, बहुत गंदे तरीके से। चाहे वो मूलाधार हो, ठीक है, चाहे वो मूलाधार है, चाहे सहस्त्रार्थ है। सहस्त्रार्थ तो देखो वैसे सही बताऊं तो बिल्कुल ही ब्लॉक है। यहाँ पे मेरे को 3 चक्रास नजर आ रहे हैं, ठीक है। मणिपुर, सैक्रल एंड हार्ट चक्रा, ठीक है। यानी कि उनकी स्टेबिलिटी लॉस पड़ी है बिल्कुल, उनकी समझदारी ज़ीरो पड़ी है, उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो चुकी है। एंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, हार्ट चक्रा। अगर आप लोगों का पता नहीं, मुझे नहीं पता कैमरा कितना फोकस कर पा रहा है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड जो मैं आपको बोल रही थी कि उनका जो हार्ट चक्र है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, लाइक टोटली ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। अभी उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इनका कंठ चक्रा, दैट मीन्स इनका थ्रॉट चक्रा एंड इनका थर्ड आई थोड़ा सा एक्टिवेट हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ट्विन जर्नी में हैं या फिर आप लोग स्पिरिचुअल पाथवे पे चलने वाले लोगों में से हैं, ठीक है। अगर ऐसा है कि आपके पार्टनर लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको किसी ना किसी से धोखा मिला है अभी, ठीक है। उन्हें ये चीज़ एहसास हो रही है अभी हाल फिलहाल, करंट एहसास, करंट फीलिंग्स के बारे में बोलूँ तो करंटली उन्हें ये चीज़ महसूस हो रही है कि मैंने किसी के लिए इतना किया और उसने मेरे साथ क्या किया, मतलब ये एहसास उनका चल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बारे में कोई सोच नहीं रहा है। उनके करियर फाइनेंसेस ज़ीरो हो चुके हैं, जस्ट लाइक कि जैसे कि आप एक तरीके से उनकी क्या हो, आप उनकी गुड लक चार्म हो या फिर आप उनके गुड लक चार्म हो, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है ये, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेंडर लेस रीडिंग है, रिलीजन लेस रीडिंग है। तो कोई ये मत कहिएगा कि सर लड़कियों के लिए ही है, ओके। अच्छा, तो इनके चक्रास ब्लॉक हैं एकदम, इन्हें बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है किसी से कुछ, हाँ बिल्कुल किसी से कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रही हैं।
ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर का जो मूलांक है, मैंने मूलांक कैसे कैलकुलेट करते हैं इंस्टा के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं क्या होता है मूलांक और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इनका जो मूलांक है ना, वो 8 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। एंड ये इनका जो अभी एहसास चल रहा है ना, वो चल रहा है ब्लॉकेजेस। ब्लॉक हो चुके हैं, टोटली ब्लॉक हो चुके हैं। इनको ना रियलिटी पता लग रही है लोगों की। अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स की, अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में मैनिपुलेटिव फ्रेंड्स या सिबलिंग्स या कजन्स वगैरह हैं तो उनकी, या फिर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में कोई अदर पर्सन है, अगर ये किसी कार्मिक मैरिज में है या फिर ये किसी कार्मिक पर्सन के साथ में किसी तरीके के फेज में चल रहे हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है अगर इनका कोई, और आपको इन्होंने छोड़ के दगाबाजी करी है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इंसान को एहसास है, इनको बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा है, बुरे एहसास चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरी फीलिंग्स चल रही है, सोच बहुत ज़्यादा बुरी चल रही है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है, हार्ट ब्रोकन है ये बंदा, बहुत ही ज़्यादा सफिस्टिकेटेड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे चीज़ें ना अब ख़त्म हो चुकी हैं मेरी ज़िंदगी में से, और अब शायद ही कभी कुछ अच्छा होगा। मतलब कहते हैं ना, एक होपलेस पर्सन होता है जिसके अंदर किसी तरीके की पॉजिटिविटी नहीं होती है, तो वो होपलेस पल मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर। प्लीज़ और बताएं एंजल्स, अभी फाइनली एहसास और क्या चल रहे हैं इनके। किसी से बात नहीं करना चाहते, ये किसी से बात नहीं करना चाहते। मतलब कहते हैं ना जैसे इंसान बैठा है शांति से और सामने ना तमाशा चल रहा है उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने का, तो ये इंसान दोनों हाथों को ना पकड़ के बैठा हुआ है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू कमिटमेंट, कमिटमेंट देना चाहता है ये आपको, लेकिन किस मुंह से आपके पास आया इसको समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने ना इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत बहुत कुछ किया अपनी ज़िंदगी में। आप चाहे बीमार हुए, चाहे आप थके हारे, चाहे आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे पंगे चल रहे थे, बट स्टिल आपने हमेशा इनका साथ दिया, इनको सपोर्ट किया। और जब आपने इनको सपोर्ट किया ना, वो ऐसा मौका था जब कोई इनको सपोर्ट करने वाला नहीं था, और ये उस चीज़ को भी भूल चुके हैं, ठीक है। हालांकि इनको वो सारी चीज़ें याद है, इसीलिए इन्हें डिसअपॉइंटमेंट महसूस होता है, लेकिन अभी ये जिस भंवर में फंसे हुए हैं ना, जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वो सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस सिचुएशन के अंदर गिव अप करके और मैं अपने पार्टनर के पास, यानी कि द पीपल हु वॉचिंग दिस वीडियो, आपके पास आ गया तो मैं बहुत कुछ लॉस कर दूंगा, तो लॉस कर दूंगा। लेकिन क्योंकि कहते हैं प्यार एक बार ही होता है, तहे दिल वाला प्यार, मैं यहाँ पे वन साइडेड या क्या बोलते हैं उसको, पहली नज़र के प्यार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ बोलते हैं ना, उस वाले प्यार की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। प्यार की बात कर रही हूँ जो जेन्युइन लव होता है। और मेरा मानना ये है, हाँ होता है, पहली नज़र का प्यार भी होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक मेच्योर लव तब होता है जब आपको आपके पार्टनर के फॉल्ट्स एंड पॉजिटिव आउटकम सब कुछ पता होता है, स्टिल आप उनसे बहुत सारा प्यार करते हो, लेकिन अगर वो गलत होते हैं तो आप उनको एक सच्ची राह भी दिखाते हो, ठीक है। तो हाल फिलहाल इस पर्सन को ये अच्छे से अंदाजा है कि आप ही एक ऐसे वो इंसान है जो कि इनके सारे फ्लॉज एंड फॉल्ट्स को संभाल सकते हो। आपने कभी भी इनके ऊपर गिव अप नहीं किया, आपने इनका उस समय पे साथ दिया जब इनका साथ देने वाला कोई नहीं था, और अभी हाल फिलहाल जब ये आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनको इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने चीट किया हो आपको, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको चीट कर रही हैं, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है। काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बाउंडेड है, परेशान है, चीज़ों को सही नहीं ले पा रहे हैं, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है इनकी। दे आर क्लूलेस। पाइल नंबर 1 पीपल, आपके पार्टनर क्लूलेस हैं, टोटली क्लूलेस हैं, और इनके सारे चक्रास ब्लॉक हो चुके हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोग सेपरेशन में आते हो, फिर यूनियन में आते हो, फिर सेपरेशन में आते हो, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। और जब आप लोग यूनियन में आते हो तो भाई कमाल यूनियन में आते हो, आप दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देते हो, बहुत ज़्यादा। और जब सेपरेशन में जाते हो तो बातें एकदम ख़त्म हो जाती हैं और सब ख़त्म हो जाता है, इस तरीके का, ठीक है। थोड़ा सा और अगर बताने की मैं कोशिश करूँ ना, तो मुझे यहाँ पे ऐसे आ रहे ना, अब बस मैं और नहीं बता रही हूँ,
तो मैं इसको ब्लो कर देती हूँ। हाँ, तो मुझे जो यहाँ पे एहसास आए ना बहुत सारे, वो यही है कि आपके पार्टनर डिसअपॉइंटेड है, डिस्टर्ब है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, और उनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉयबल है। ठीक है, अगर उनके सामने कोई और आ जाएगा तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आपके पार्टनर के एहसास हैं बहुत ही ज़्यादा अकेले, सैड एंड डिसअपॉइंटेड। उन्होंने जो कुछ भी किया है ना आपके साथ, उस चीज़ का उन्हें बहुत पछतावा है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे एहसान फरामोशी करी हो, कि इसने मेरे साथ इतना कुछ अच्छा किया और मैंने इसके साथ कैसा किया। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे नसीब वाले होते हैं जिनको इतना डिवाइनिक प्यार नसीब होता है, और ये इंसान आपसे वो उसी तरीके का डिवाइनिक लव करता है। जिंदगी खराब हो गई है। पहला ही कार्ड ऐसा आया ना, मैं जो बोल रही थी आपको देख लो, जिंदगी खराब हो गई। इनको ऐसा लगता है, ट्रस्ट में आई लव यू। मैंने बोला ना कि इनको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैंने दगाबाजी करी है, तो ये आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुझ पे यकीन करो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा होगा कि इन्हें ऐसा बिल्कुल लग रहा होगा कि हाँ भाई ये तो मेरे ऊपर अब ट्रस्ट इश्यूज रख रही होगी, इसे मेरे ऊपर बिलीव नहीं होगा, फिर है कब होगा सब सही। तो ये आप इनसे अगर ये सवाल करो ना तो वो मूर्खता है, क्योंकि इनका ही सवाल सबसे बड़ा ये है कि कब सब कुछ सही होगा। देन तुम जैसा कोई नहीं, तो उनको ये चीज़ पता है कि आप जैसा कोई भी नहीं है। ठीक है, सो दिस इज पाइल नंबर 1 रीडिंग। आई होप आप सब लोग आप सभी लोगों से रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग सेशंस आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें, और जितना हो सके उतनी पॉजिटिविटी को फैलाने की कोशिश करें। लव यू अ लॉट, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, द पीपल हु चूज दिस पिंक कैंडल। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए चेक करते हैं। अगर आप लोगों ने ये रिंग चूज कर, सॉरी मैं बोल रही हूँ रिंग बोल रही हूँ। अगर आप लोगों ने ये कैंडल चूज करी है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलो इसको जला लेते हैं, शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू होने से पहले बता दूं, दिस इज इंट्यूटिव, ये इंट्यूटिव रीडिंग है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बॉन्ड्स के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, आप लोग जो लोग बोलते हैं ना कि ये सब कुछ फेक है, ये है वो है, आप लोग इंटरनेट पे सर्च करें। ठीक है, आप लोगों को बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे। एंड मैं तो फिर भी सर्टिफाइड हूँ। ओके, सो आई एम सर्टिफाइड रीडर फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो फिर भी अगर आप लोगों को कोई शक है तो फिर आप लोग इंटरनेट पे ज़रूर चेक इन करें। ओके, ये है छोटा सा एक डिस्क्लेमर फॉर दोज पीपल हु आर ऑलवेज लाइक इन दैट स्टेट कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है। सो इन दिस वर्ल्ड, इन दिस 3D वर्ल्ड, ये फेक वर्ल्ड है, यहाँ पे बहुत कुछ पॉसिबल है। ठीक है, एनीवेज तो शुरू करते हैं। दिस इज इंट्यूटिव जनरल रीडिंग। हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट ना हो। सो जो भी रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, जो भी रेजोनेट हो रहा है उसको ले एज ए गाइडेंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने पिंक कलर के कैंडल को चूज करा है, आपके पार्टनर के एहसास क्या चल रहे हैं अभी, वॉट दे एक्चुअली थिंक ऑफ यू, क्या एहसास चल रहे हैं उनके। ओके, ठीक है। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये इंसान ना आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत समझते हैं। ठीक है, मतलब हर तरीके की खूबसूरती है जैसे कि आपके अंदर। इनको ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट एन ह्यूमन बीइंग। इनको हो सकता है इन्होंने आपको बोला भी हो कि आप ना बहुत ज्यादा एंजलिक हो। ठीक है, आप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। ठीक है, इन्होंने ये चीज आपको बोली होगी। ओके, तो और अगर नहीं बोली है तो मैं बता दूं कि इनके दिमाग में, इनके दिल में ये थॉट ज़रूर है कि आप काफ़ी ज़्यादा एंजलिक हैं, पावरफुल हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। ठीक है, जो पाइल नंबर 2 पीपल हैं वो हो सकते हैं रीडर्स हों, ठीक है, टैरो रीडर्स हों, रेकी हीलर्स हों, और अगर ये सब नहीं है तो आप प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा जुड़ पाते हैं। ठीक है, मदर डिवाइन से आप लोग, मदर अर्थ से आप लोग काफ़ी ज़्यादा जुड़ पाते हैं। तो इनको ना आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एंजलिक पावर सी नज़र आती है। आप ऐसा भी होता होगा कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो ना वो उस वक्त उनके दिमाग में चल रहा होता है। ठीक है, वो जैसे आपको कुछ बोलते हो उससे पहले आप उनको बता देते हो कि तुम ये सोच रहे थे यार, ये होने वाला है, और वो चीज़ हो जाती है एग्जैक्ट वैसी की वैसी। तो आप लोग समझ जाएं दैट आप एक स्पेशल पाथ पे हो।
ठीक है। एंड ये स्पेशल पाथ कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स ही होते हैं। पता नहीं क्यों ट्विन फ्लेम्स को ना क्या बोलूँ अब मैं हो सकता है बोलूँ तो किसी को बुरा लग जाए। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि लाइक बीइंग अ ट्विन फ्लेम अगर मैं बताने की कोशिश करूं, इतना इजी नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। इतना इजी नहीं होता है कुछ भी। इट्स रियली वेरी टफ जर्नी। कोई रोमांटिक जर्नी नहीं है। कोई आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप जैसे रणभूमि में खड़े हो और आपको युद्ध लड़ना है, ठीक है। आप जो सुनना नहीं चाहते हैं वो लोग थोड़ा सा टैप टैप कर दें, बट ये मैं बात ज़रूर बताऊंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिथ फैला हुआ है लोगों में। पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम को लेकर के इतना ज़्यादा मिथ फैला रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स बहुत कम होते हैं, जैसे कि इतने सारे सोया सैलड के अंदर जस्ट इतना सा पनीर, अगर आप लोग डाइट पे हैं तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, इतने सारे सोया सैलड के अंदर सिर्फ इतना सा पनीर, दैट्स लाइक दैट। वो जो इतना सा पनीर है ना, वही ट्विन फ्लेम्स है। 11,000 होते हैं टोटल वर्ल्ड के अंदर, एंड इफ यू आर इन वन ऑफ देम देन यू आर रियली वेरी स्पेशल। ऑफकोर्स आप बहुत स्पेशल हो, ठीक है। लेकिन अगर हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं है ना, हर कोई स्टार सीड नहीं है, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे काम नहीं कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इंट्यूटिव हो तो आप ट्विन फ्लेम हो। दिस इज नॉट अ बेसिक रूल कि अगर आप इंट्यूटिव हो तो आप ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। तो मैं जो यहाँ पे रीड आउट कर रही हूँ उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि आप बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव हैं, लेकिन पाइल नंबर 2 में कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअली में ट्विन फ्लेम है। बाकी ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो अच्छे से अंदर से इंट्यूटिव हैं, जिनका कर्मा, जिनकी अपब्रिंगिंग, जिनके पेरेंट्स हो सकता है किसी अच्छी जर्नी या किसी अच्छे कॉज के लिए आए हैं। हर किसी का अपना एक सोल पर्पस होता है। इफ़ यू वांट रीडिंग ऑन सोल पर्पस तो आप मुझे बताएं, मैं वो भी रीडिंग आप लोगों के लिए करूंगी, लेकिन फालतू में मिथ ना पालें अपने मन में, ठीक है। तो हाँ, तो हम कहाँ थे? हम थे कि आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आप एंजलिक हैं, आपका मन बहुत अच्छा है, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल, आपके पार्टनर के जो एहसास है ना वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। मतलब कहते हैं ना नेक बख्श इरादे, वो वाली चीज़ें मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। यू आर जस्ट लाइक एन अयाना, यू आर जस्ट लाइक एन एंजल, ठीक है। मदर एंजल टाइप आप हैं। और आपकी जो, चाहे आप लड़के देख रहे हैं ये वीडियो, ठीक है, डोंट थिंक कि सिर्फ लड़कियों की बातें हो रही है, लड़के भी काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है आप लोग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आप लोगों का नेचर। आपके पार्टनर इन चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं। हाल फिलहाल चाहे जैसी भी कंडीशंस आप लोगों की चल रही है, इस पर्सन के एहसास आपको लेकर के है कि यार आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, आपके साथ कभी भी कुछ बुरा घटना नहीं चाहिए, आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा अच्छे से रहें, वो यही चाहते हैं। मतलब हमेशा ना वो आपके बारे में सलामती की दुआएं करते रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, या फिर अंदर से तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन उनको गुस्सा इतना गंदा आता है ना कि वो कुछ भी बोल जाते हैं, उनको पता नहीं लगता। और जब वो कर जाते हैं ऐसा, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि ओ गॉड, मैंने कितना गलत कर दिया, ठीक है। सो दिस पर्सन इज पॉजिटिव टुवर्ड्स यू। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नो कांटेक्ट का सा, फिर कांटेक्ट का सा, मतलब ऑन एंड ऑफ सा सिनेरियो लग रहा है मेरे को यहाँ पे। लेकिन ये जब भी आपके बारे में, क्योंकि हम ट्रू एहसास के बारे में बात करें, ट्रू फीलिंग्स के बारे में बात करें, तो मैं बताऊं कि करंटली इनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू अजम्पशंस कह लो या फिर ट्रू पॉजिटिव एहसास कह लो, यही चल रहा है कि आप हमेशा खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पे भी रहें, जैसे भी रहें, हमेशा खुश रहें। आपको मिस करता है ये इंसान बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अकेलापन महसूस करता है, क्योंकि ये पर्सन इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परे है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो आपका डिवाइनिक पार्टनर हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन, जैसा कि मैंने बोला कि हर कोई अगर डिवाइनिक है, इंट्यूटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्विन है, ओके। तो जो चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ ना, हो सकता है इनका जो लाइफ पाथ नंबर है वो है 8, 9, 7, 2 या 1, ठीक है। तो आपके पार्टनर बहुत ही मतलब पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, दिल भी बन रहे हैं यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी के ऊपर काम कर रहे हैं, और हमेशा आपके बारे में यही सोचते रहते हैं दैट यू आर दी वन हु इज़ ऑसम। इन्होंने ना आपके जैसा कोई नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, कोई भी नहीं देखा। और अगर इनको आपसे दूर रहना पड़ता है या कोई जुदाई सहनी पड़ती है ना, तो इनको बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस होता है,
बहुत ही ज़्यादा बुरा, ठीक है। इनफैक्ट इतना बुरा भी महसूस होता होगा कि यार मर जाऊं मैं कभी, ठीक है। तो इनके एहसास जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेक है, पॉजिटिव है आपको लेकर के। चलिए अब मैसेजेस देखते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोगों के मैसेजेस देखूंगी मैं। आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं? मिस तो करते हैं आपको, देखो वो बात अलग है अगर बताए ना तो मिस करते हैं। एंजल्स 111 222 10 10 10 969 555 999। हो सकता है आप लोगों को ये नंबर दिखते हो। ठीक है, देखो आज बता देती हूँ मैं आप लोगों को। वैसे मैंने इंस्टा के ऊपर पोस्ट कर रखी है पूरी की पूरी एंजल नंबर्स के ऊपर, हर नंबर का मीनिंग। 111 का मतलब होता है दैट यू आर इंट्यूटिव, यू आर अ गाइडर, यू आर अ पॉजिटिव पर्सन। और ये ट्विन फ्लेम वाले लोगों को भी दिखता है, ठीक है। स्पिरिचुअल नंबर है 111 एंड मेरा फेवरेट है। अपना 111 भी तो है ना, 111 टैरेट। देन है हमारे पास 222। 222 का मतलब होता है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी। स्पेशली आपके अंदर का जो डीएम एंड डीएफ है, अब ये डीएम डीएफ का जो चक्कर है वो सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स में नहीं होता है। हर एक नॉर्मल पर्सन के अंदर नारी तत्व होता है और पुरुष तत्व होता है। तो इन दोनों का समाहम या कह लो कि इन दोनों का यूनियन आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 10 10 10 कंप्लीशन शो करता है। 69 इम्बैलेंस शो करता है। पर्सनली बोलूँ तो ये नंबर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो इसको देखते के साथ मुझे डर महसूस होता है, ठीक है। बिकॉज दिस नंबर शोज कि आप इम्बैलेंस हो रहे हो और चीज़ें खराब हो सकती हैं आपकी ज़िंदगी में, तो आपको इसको थोड़ा सही करने की ज़रूरत है। एंड 555 का मतलब होता है चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, जो कि आने वाले आप लोगों की ज़िंदगी में अच्छे पॉजिटिव चेंजेस। एंड 999 का मतलब होता है न्यू बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी चल रही है उनका खात्मा। तो हो सकता है ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो मैंने बता दिया आपको। देखो यहाँ पे इनका मैसेज आया, अब शायद ही कुछ हो। मैंने बोला ना कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है एंड आपको मिस कर रहे हैं। फिर है हमारे पास प्रिपरेशंस फॉर यू, और ये आप इसको प्रेयर्स फॉर यू भी ले सकते हो। जब मैं ये लिख रही थी तो मुझे प्रेयर भी फील हो रहा था अंदर ही अंदर। ये सारे इंट्यूटिव लिखे हुए हैं, ऐसे नहीं कि दिमाग में कुछ भी और लिख दिया, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर यू, तो ये आपके लिए या तो कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर ये आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। सब सही होगा, तो इनके दिमाग में, इनके दिल में ये चीज़ है कि सब कुछ सही होगा। डेफिनेटली यू हैव टू वेट फॉर दिस पर्सन, ठीक है। तो गाइज अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। आई होप आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिले होंगे। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं जब पता नहीं क्यों स्लिप ऑफ टंग हो ही जाता है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, तो आ गया ना आप लोगों को समझ, बस बहुत है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अमोंग योर फ्रेंड्स। एंड आप लोग किसी भी तरीके के पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। खुद का ढेर सारा ध्यान रखिएगा। लव यू अलॉट, बाय।